काइजू नंबर 8 एपिसोड 1। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम बता दूं, इस एनिमे में ह्यूमंस और काइजू की फाइट होती है। काइजू एक क्रिएचर्स हैं, जैसे गॉडजिला होता है उस टाइप के, लेकिन छोटे काइजू भी होते हैं इसमें। सीन स्टार्ट होता है योकोहामा सिटी से, जहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर स्काउट कर रहे होते हैं और एनी काइजू। फिर सीन चेंज होता है एक नाले पे, जहाँ पे एक ऑरेंज कलर का काइजू पानी से आता हुआ दिखाई देता है। और तभी पूरी सिटी में ये अनाउंस करते रहता है कि सारे सिटीजन्स जल्दी से जल्दी सिटी को एवैक्यूएट कर दें। और इतने टाइम में एक काइजू जो है बाहर आ जाता है पानी से, और हम देखते हैं इसका एक्चुअल साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और एक काइजू यातोबाशी से यामाशिता सिटी की तरफ जा रहा होता है। और इस काइजू का जो एक्चुअल साइज़ होता है वो लेंथ में 60 मीटर होता है और फॉर्टीट्यूड 3.5 होता है। फॉर्टीट्यूड मीन्स उसकी स्ट्रेंथ। अब तक 3 किलोमीटर की रेंज में सारे जो सिटीजन्स हैं वो इवैक्यूएट कर चुके हैं। एक हेलीकॉप्टर में सोल्जर कहता है कि हम अटैक करने जा रहे हैं, और जैसे ही वो मिसाइल से अटैक करता है उस काइजू पे, वो काइजू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कि दूसरी सिटी में बैठे हुए हैं वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी फोर्स डिवीजन आएगी इस काइजू को मारने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो फोर्स डिवीजन है, यहाँ काइजूस को मारने के लिए अलग फोर्स होती है, जिसे इस एनिमे में हम डिफेंस फोर्स कहते हैं। तो एक लड़का बोलता है कि यहाँ पे अटैक योकोहामा में हुआ है तो 3rd डिवीजन आएगी। एंड जस्ट आफ्टर दैट हम देखते हैं कि डिवीजन 3 का हेलीकॉप्टर आ चुका है, जिसमें से एक लड़की की सीट बाहर को निकलती है और वो जंप करती है एक बिल्डिंग के ऊपर, और जो बिल्डिंग की फ्लोर होती है वो थोड़ी सी धंस जाती है ज़मीन में। विच मीन्स ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इनके पास कुछ एबिलिटीज़ है जो इनको नॉर्मल इंसान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और यहाँ पे बाकी 3rd डिवीजन के मेंबर भी हेलीकॉप्टर से नीचे आते हैं और वो काइजू पे अपनी गन से अटैक करते हैं, जिससे काइजू वो इफेक्ट हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उस लड़की पे दोबारा सीन गया और उसके हाथ में एक खतरनाक सी कैनन गन होती है, जिससे वो जैसे ही काइजू को शूट करती है, काइजू का कोर अंदर से आर पार हो जाता है एंड काइजू इज डेड। RIP काइजू। सीन स्विच होता है कुछ टाइम बाद, जहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है और काइजू की जो बॉडी थी उसको क्लियर करने वाले लोग हैं वो वहाँ पे आ चुके हैं। बेसिकली यू कैन से देम काइजू क्लीनर। और इसी सीन में हम देखते हैं जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हमें अपना दिखाया जाता है, जिसका नाम काफका हिबिनो होता है, जो डेड बॉडी को देख के बोलता है लगता है इस बार ओवर टाइम करना पड़ेगा मुझे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है चलो काम पे लग जाओ, और सारे काम पे चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एरिया के लोग और रिपोर्टर्स चेयर अप कर रहे हैं डिवीजन 3 को, एंड मेन कैरेक्टर भी हमारा यहीं पे है। काफका 2 लड़कियों को सुनता है जो कि कह रही होती है कि कैप्टन आशिरो भी इधर ही है, लेकिन काफका का कोई रिएक्शन नहीं होता उस पे। आई थिंक इन दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है स्टोरी में, जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। और सीन चेंज होता है काफका की टीम पर, जहाँ पे काफका अपनी टीम के साथ काइजू का सफाया कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे काफका का टीम मेंबर काफका को इजुमो टैग के लिए एक सैंपल देने के लिए बोलता है। यहाँ पे हम देखते हैं काफका का एक टीम मेंबर काइजू की कुछ इंटरनल ऑर्गन को लिफ्ट कर रहा होता है। तभी काफका उसे बोलता है कि नहीं, इसे अभी लिफ्ट नहीं करना, और थोड़ी लेट हो जाती है और जो उसकी इंटेस्टाइन होती है वो जिगली पॉप करके फट जाती है, जिससे उस आदमी का घुटना थोड़ा सा गल जाता है। तभी उसकी तुरंत पट्टी कराई दी जाती है और बेचारे का घुटना बच जाता है। यहाँ पे काफका उठ के कहता है ये काम वीक के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। तभी वहाँ से एक मेंबर कहता है कि काफका के लिए एक नई जॉब है जो कि दूसरी ओपनिंग है। काफका कहता है कि कहाँ पे, तो उसका दोस्त बोलता है इंटेस्टाइन पे। लेकिन काफका थोड़ा घबरा जाता है और वो दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो मेंबर है टीम का वो उसे जाने नहीं देता। तभी एक मेंबर कहता है कि मैंने इंटेस्टाइन के बारे में सुना है, बट क्या ये इतना गंदा काम है? इसके जवाब में दूसरा आदमी कहता है कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, सोचो और फिर मुझे बताओ। जब तुम इंटेस्टाइन पे काम करोगे तो तुम्हें खाना खाने से पहले कुछ टाइम लग जाएगा। नाइट का सीन है। काफका अपने घर पे लेटा हुआ है, थका रहा हुआ, टीवी ऑन करता है। टीवी पे न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं कि आज का जो काइजू है जो योकोहामा में आया था वॉज डिफीटेड बाय नन अदर देन द लीडर ऑफ 3rd डिवीजन मीना आशिरो। और हमें बताते हैं कि मीना आशिरो 27 ईयर ओल्ड है और उनने 100 से भी ज़्यादा काइजूस को डिफीट किया हुआ है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का और लड़की बैठे हुए होते हैं, और जो लड़का होता है काफका है और जो लड़की है वो मीना आशिरो है। जहाँ पे वो लड़का कहता है कि लेट्स वाइप आउट ऑल द काइजूस टुगेदर।
बैक टू द सीन, न्यूज में बताया जा रहा होता है कि जो मीना आशिरो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है और द फ्यूचर कॉप्स कमांडर। और तभी काफका टीवी ऑफ कर देता है। वो ये सोच रहा होता है कि वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गया है जहाँ पे वो एक क्लीनिंग डिपार्टमेंट में है जबकि वो एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना चाहता था। काफका उसी चीज को बुलाने की कोशिश करता है और अपने आप को कंफर्ट करता है ये सोच के कि उसे फ्री का खाना मिल रहा है, अपार्टमेंट है उसके पास और उसे जो चाहिए वो मिल रहा है, तो उसे डिफेंस फोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। एंड सीन चेंज होता है, मॉर्निंग होती है, काफका अपने स्कूटर से अपनी जॉब पे जा रहा होता है जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है लास्ट नाइट की वजह से। काफका अपने ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पे वो देखता है कि एक नया मेंबर आया हुआ है और उस नए मेंबर का नाम इचिकावा है जो कि पार्ट टाइम जॉब करेगा आज से और वो एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने के लिए एम कर रहा है। तभी काफका की टीम का एक मेंबर इचिकावा को बोलता है कि काफका भी डिफेंस फोर्स में जाने की प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया जिस वजह से वो आज फर्नीचर का पार्ट है जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ पे अचानक से इचिकावा काफका को बोलता है आपने गिव अप क्यों किया। काफका इचिकावा का रिप्लाई करता है ये बोल के कि मैंने अपना बेस्ट दिया था उसमें बट देयर इज ऑलवेज समवन बेटर देन यू, और मैं अपनी लिमिट पे था और ये तुम समझ जाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे। उसका रिप्लाई इचिकावा करता है, कहता है आई वोंट। काफका थोड़ा शॉक हो जाता है। इचिकावा कहता है क्योंकि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा एंड आई वोंट नो अंटिल द डे आई डाई। और तभी वो कपड़े चेंज करने के लिए चले जाता है और हमें काफका का एक्सप्रेशन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। और हम आते हैं क्लीनिंग साइट पे जहाँ पे मिकी की टीम को बोन क्लीनिंग के लिए बोला गया है और योशिमुरा टीम को पैर अलग करने के लिए बोला है और इचिकावा को इंटेस्टाइन के लिए बोला गया है काफका के साथ। तभी काफका की टीम का एक मेंबर बोलता है काफका को पॉइंट आउट करते हुए ये कंप्लेन करता है बट कभी काम के लिए मना नहीं करता और अगर ये डिफेंस फोर्स में होता तो ये बहुत अच्छा काम करता। सीन चेंज होता है जहाँ पे सारे ब्रेक कर रहे होते हैं और यहाँ पे इचिकावा कुछ खाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं खा पा रहा, उसका वॉमिट करने का मन कर रहा है। तभी काफका उसे देख के हंस रहा होता है लेकिन कुछ ही देर बाद काफका को उस पर दया आ जाती है और वो अपना एक मल्टीविटामिन का जूस पाउच उसके मुंह पे फेंक के मारता है और उसे बोलता है ये खा ले बेटा वरना तू शाम तक टिक नहीं पाएगा। और काफका उसे अपने नोज कैप्स या फिर नोज प्लग भी दिखाता है लेकिन इचिकावा मना कर देता है और काफका उसको ज़बरदस्ती वो पहना रहा होता है। शाम का टाइम है, सभी जा रहे होते हैं, काफका को बाय कहते हैं और काफका थोड़ा खुश सा लग रहा है क्योंकि उसका पार्ट टाइम का सारा काम हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि इचिकावा काफका की तरफ आता है और काफका से कहता है कि थैंक्स काफका सर, मैं आज का डे आपकी वजह से ही कंप्लीट कर पाया हूँ। ही सेज गुड नाइट और वो जैसे ही जा रहा होता है रुक जाता है और कहता है डिफेंस फोर्स की ज्वाइनिंग एज 32 हो चुकी है और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करो, लेकिन जब आपने गिव अप की बात करी थी तो आप सैड लग रहे थे, बाकी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप क्या करो। एंड काफका सेज थैंक्स इचिकावा, मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हो। और इचिकावा पलटता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मुझे सच में नहीं। और जैसे ही ये कहता है हम देखते हैं कि एक स्मॉल काइजू जो कि इचिकावा को खाने ही वाला है, तभी काफका उसे बचा लेता है और काफका कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जा, जैसे ही तू काइजू की रेंज से बाहर जाएगा वहाँ पे कॉल इन कर देना, मतलब किसी को बुला देना। तभी इचिकावा रिफ्यूज कर देता है, काफका उसको कन्विंस कर लेता है और इचिकावा उसकी बात सुन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि काफका और काइजू अपना गेम स्टार्ट कर देते हैं पकड़म पकड़ाई का। और यहाँ पे हमें काफका और मीना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उनका टाउन डिस्ट्रॉय हो चुका है और काफका सैड है क्योंकि गोरेमोन को नहीं डिफीट कर पाया, शायद उसका कोई खिलौना होगा या फिर वो गेम खेल रहा होगा। और मीना सैड थी क्योंकि उसकी कैट मिकी मर गई थी। और वहीं पे वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेंगे। तभी काफका को वहाँ पे एक मेटल की रॉड दिखती है और वो उसे उठाता है तुरंत और काइजू से कहता है मैं तुझसे डरता नहीं हूँ बे। और वो ये कह तो देता है लेकिन वो बेचारा खड़ा ही का खड़ा रह जाता है। और फिर क्या, काइजू उसको हल्का सा टच करता है और काफका की ऐसी की तैसी हो जाती है और उसकी सीधी आंख और उसका सीधा घुटना इंजर्ड हो जाता है और काइजू काफका को खाने ही वाला है। तभी हम देखते हैं कि इचिकावा एक साइन बोर्ड लेता है और काइजू के जबड़े पे मारता है। काइजू थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इचिकावा
काफका को बचा लेता है। तभी काफका बोलता है कि भाई तू भागा क्यों नहीं। इचिकावा कहता है मैं भागा और मैंने रीइंफोर्समेंट भी बुला ली है, और अगर मैं तुझे यहाँ छोड़ के भाग जाता, वापस नहीं आता, तो मैं डिफेंस फोर्स में वैसे भी नहीं जा पाता। तभी हम देखते हैं काफका का फ्लैशबैक जहाँ पे उसने एक डिफेंस फोर्स का फॉर्म पकड़ा हुआ है जिसमें वो फेल हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि काफका खड़े होने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं हो पा रहा, और वो बहुत जोर से चिल्लाता है उस काइजू के ऊपर, क्योंकि कुछ कर तो पाएगा नहीं, चिल्ला ही सकता है बस अभी फिलहाल। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक वाइट टाइगर आता है जो कि काइजू के हाथ को अटैक करता है, जो कि काफका और इचिकावा को अटैक करने वाला था। सडनली हम देखते हैं कि काइजू के चितड़े उड़ रहे हैं हर एक पार्ट से, कभी इधर से कभी उधर से, और काफका चौंक ये क्या हुआ। और तभी हम एक आवाज सुनते हैं जो कि कह रही होती है टारगेट डाउन, एंड दैट गर्ल इज नन अदर देन मीना हाशिरो, काफका की गर्लफ्रेंड, काफका की फ्रेंड है आई थिंक। तभी मीना हाशिरो अपने सबऑर्डिनेट इगाराशी और ताकारागी से कहती है टेक केयर ऑफ वुंडेड, और मैं जा रही हूँ और काइजू उसको मारने के लिए। और हमें काफका की शक्ल दिखाई जाती है जो कि बेचारा बहुत सदमे में था, और सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में जहाँ पे काफका सोच रहा होता है मीना के बारे में कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और मीना के कंपैरिजन में वो एक मक्खी के बराबर भी नहीं है। जहाँ पे इचिकावा कहता है सेंपाई अगर आज आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं यहाँ जिंदा नहीं होता, आप उस टाइम बहुत कूल थे और आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। जिसमें काफका मोटिवेटेड हो जाता है और कहता है आई कैन नॉट रन फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए नहीं भाग सकता। और वो इचिकावा को थैंक्स बोलता है और वहीं पे बड़बड़ाने लग जाता है डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के बारे में। तभी हम देखते हैं कि काफका ने एक अपनी मुट्ठी बनाई हुई है, हाँ मुट्ठी बनाई हुई है, और वो देखता है कि उसकी मुट्ठी के पीछे ही एक ड्रैगन फ्लाई जैसा क्रिएचर उड़ रहा है, बट ऑब्वियसली ये ड्रैगन फ्लाई नहीं है, इट्स अ काइजू, जो कि एक शॉक वेव टाइप की अपने दिमाग से छोड़ता है और काफका की तरफ देख के कहता है फाउंड यू। तभी काफका जैसे ही काइजू बोलने जाता है और काप ही जैसे उसका मुंह खुलता है और काइजू उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। तभी हम देखते हैं कि काफका बहुत ज़्यादा पेन में और उसकी इचिंग हो रही है बॉडी में। तभी इचिकावा काफका की बॉडी मूवमेंट देखता है और कंफ्यूज हो जाता है कि ये कुछ कहना चाह रहा है या फिर इसको बॉडी पेन हो रहा है, बट इचिकावा डिसाइड कर लेता है कि उसे कपड़ा हटाना ही होगा। और जैसे ही कपड़ा हटाता है वो देखता है कि एक काइजू बैठा हुआ है एक सुपर हीरो की तरह, और उसका कलर ब्लैक एंड ब्लू है। इचिकावा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और काफका इचिकावा की तरफ देखता है और काफका टर्न होता है ग्लास की तरफ और वो देखता है कि उसके सामने एक काइजू है जो कि वो खुद है। फिर वो इचिकावा को तुरंत कन्विंस कर लेता है कि वो काफका ही है, बट सडनली हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपने रूम से बाहर आता है और जैसे ही देखता है कमरे के अंदर वो तुरंत डिफेंस फोर्स को कॉल कर लेता है। एंड अब आपको पता ही क्या होने वाला है। तुरंत इचिकावा कहता है भाई अब तुम यहाँ नहीं रुक सकते, ना मैं रुक सकता हूँ, यहाँ से निकलो। काफका और वो दोनों चिल्लाते हैं और यहीं पे चैप्टर एंड होता है। तो गाइस दिस इज़ काइजू नंबर 8 एपिसोड 1, और एपिसोड 2 भी जल्दी आ जाएगा। बाकी आपको पता ही है क्या करना है। तो लेट्स फेस ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो।